कल के सीट में है। चल वो छोटा सा समय सर, यस छोटा सा समय, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। इन्फोबाइट लिमिटेड रिजॉल्व टू बायबैक, रिजॉल्व मतलब रिजोल्यूशन पास, क्योंकि बायबैक करना है, याद है कुछ हम लोग को थ्योरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है 10% शेयर बायबैक करने को, और इक्विटी शेयर होल्डर के पास पावर था 25% बायबैक करने के लिए। तो दे विल पास द रिजोल्यूशन दैट्स कवर्ड रिजॉल्व्ड। इन्फोबाइट लिमिटेड रिजॉल्व टू बायबैक 30,000 इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, 30,000 शेयर बायबैक करना है। तो नंबर ऑफ शेयर आपको रेडीमेड अवेलेबल है। इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 ईच एट 12 रुपीज़ पर शेयर, 10 वाला 12 में, तो 2 रुपये प्रीमियम है, ये 12 रुपये क्या है परचेज प्राइस। तो ये नंबर ऑफ शेयर भी दिया हुआ है और परचेज प्राइस भी दिया है। फॉर दिस पर्पज इट इशूड 1010% प्रेफरेंस 100 ईच एट पार। क्या ये फ्रेश इशू है, पार पे फ्रेश इशू हो रहा, बराबर है। द टोटल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। ओके तो से एप्लीकेशन यानी एक ही इंस्टॉलमेंट है, तो है ना अपना एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बस 2 एंट्री करना पड़ेगा। द कंपनी हैज 85,000 बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या मतलब इसका, कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपके पास पूरा डिटेल बैलेंस शीट तो नहीं है, लेकिन वो बोल दिया कि क्या क्या रिजर्व है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 85,000 बैलेंस है। द कंपनी हैज द बैलेंस ऑफ क्रेडिट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच वॉज टू बी यूज फॉर द बायबैक, और उसका यूज़ करने वाला बायबैक करने के लिए। द कंपनी हैड सफिशिएंट बैलेंस इन द जनरल रिजर्व टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। अब कंपनी का जनरल रिजर्व भी सफिशिएंट है, तो आई थिंक स्टाफ के साथ हम लोगों ने इनिशियली कर लिया था, ओके ना। और क्या दिया हुआ है, बायबैक आई पास द जनरल एंट्री बस वगैरह वगैरह स्वाहा। चलो बच्चों, तो नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक 30,000 गिवन रेडीमेड। हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक, फेस वैल्यू देयर इज 10 रुपीज़ एंड द परचेज प्राइस 12, ब्रेक देम 10 एंड 2 का। ओके क्या करेंगे, सीधे बंद कर पहले। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर बॉट बैक 30,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, तो 3 लाख हो गया, और 2 रुपये प्रीमियम था, तो 30,000 इंटू 2 दैट इज 60,000। फर्स्ट लेफ्ट साइड फिलअप करना था ना। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, तो दे गिवन द 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। वो 10% से कुछ मतलब नहीं, 10% या ओनली प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड है, जस्ट वो जनरल वो परसेंट लिखेंगे वैसे ही। तो 1000 शेयर है और 100 रुपये वाला है, और आगे वर्ड बोला है पार पे है, पार पे मतलब नो प्रीमियम, तो 1000 इंटू 100 तो 1 लाख हो गया। साहब सफिशिएंट बैलेंस भी रहेगा ना, तो भी पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करना है, उसका यूज़ होने के बाद ही आगे के रिजर्व पे जाना है। पहले प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश यूज़ करना, अगर यहीं से काम बन गया तो उधर भी नहीं यूज़ करना है। इससे कम पड़ रहा है तो फिर सेकेंड सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करेंगे, इससे बात नहीं बन रहा है तब आगे जाएंगे हम लोग। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 85,000 था, तो वी यूज़ 85, तो 1 लाख एंड दैट 85 185 हो गया। हम लोग को 3 लाख रिक्वायरमेंट है, 185 यूज़ हो गए, स्टिल अभी भी 1,15,000 कम पड़ रहा है। देन वी विल यूज़ द डिविजन प्रॉफिट में जनरल रिजर्व का, ऐसा। अब प्रीमियम बायबैक चाहिए था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 85 था, बट 85 फुल्ली यूज हो गया, सो नो बैलेंस लेफ्ट। तो सारे पैसे कहाँ से आएगा, डिविजन प्रॉफिट में। कौन सा है अपने पास, जनरल रिजर्व है, ऐसा। जनरल इन्फोबाइट लिमिटेड, पहला है एक तो सम फुल्ली पेड वाला सम है, तो फुल्ली पेड वाला तो पार्टली पेड का कुछ करना नहीं है। अब फ्रेश इशू है क्या, इसमें फ्रेश इशू है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं आएगा, फ्रेश इशू है। बट उधर वर्ड आया था एप्लीकेशन, वर्ड आया था, तो रिमेंबर एक बार बंद कर दो पहले। तो देयर इज गिवन द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारे पैसे एप्लीकेशन पर रिसीव हो रहा है। तो फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन वर्ड है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्या एंट्री था, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन है। क्या एंट्री मैडम,
बस हो गया चैप्टर। बोलिए दुबे जी। हाँ मनी अन्ना गेट। अमित जी। चल वेरी गुड। हाँ ये संस्कार में होता है। अभी सोचो अप्रैल में ना दूसरे क्लासेस में मैं एडमिशन ले लूँ और देखो कि वो लोग 4-5 सम में कैसे कर देते एकदम इंटेलिजेंट बना देते। हाँ हम लोग यहाँ 20-20 सम में सड़ते रहते तो भी नहीं इंटेलिजेंट के एजेंट भी नहीं बनते। कैशबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी प्रेफरेंस इशू हो रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर वर्ड है तो 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर तो कैश अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट। कितना 1000 शेयर है और 10 रुपये 100 रुपये वाला, दैट इज 1 लाख। 1 लाख being application money received, application money received on 1000 preference share of ₹100 each। ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो कैशबैक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन मतलब प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट। देन था एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड था, इंटरनेट पूछ रहा हूँ बस बोलो अभी। एप्लीकेशन एडजस्टेड तो ये एप्लीकेशन क्रेडिट डेबिट कर दो। 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹1 लाख being application money adjusted। ये हो गया। तो बिकॉज द एप्लीकेशन व्हाट दे गिवन ऐसे तो हम लोग को 2 एंट्री करना था। डायरेक्टली क्या करते थे हम लोग, एक ही एंट्री करते थे फ्रेश का। कैशबैक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट बिकॉज द एप्लीकेशन व्हाट दे गिवन सो वी हैव टू यूज कैशबैक टू पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड देन शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया फ्रेश इशू। देन क्या आएगा बाद में, बाकी वो 4 एंट्री करना है। चलो थर्ड एंट्री बायबैक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज़, प्रीमियम है 60,000 रुपये, टोटल हो गया 360 बीइंग कितना शेयर था 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, बॉट बैक एट ₹12 ईच। सो 30,000 शेयर आपने बॉट बैक कर लिया। आफ्टर बॉट बैक होता है मीटिंग द प्रीमियम, तो मीटिंग द प्रीमियम में पूरे पैसे जनरल रिजर्व में से आया है। चलो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ को 5-6 लोग को एंट्री याद है, वो लोग के बारे में ही सोच रहे हैं, बाकी लोग का साइड में रन दो, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम खाली। बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक
met. आफ्टर द प्रीमियम बायबैक मेट होने के बाद ट्रांसफर टू CRR, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो रहा है और जनरल रिजर्व भी यूज हो रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। क्या कुछ प्रॉब्लम? चना, मटर, तो हो जाएगा कितना हो गया? 1,91,000 2 लाख हो गया। बीइंग अबो रिजर्व ट्रांसफर टू CRR, ये हो गया ट्रांसफर। कितना स्मूथली जा रहा है, मेरे को बाहर है यार। एंड देन पे ऑफ, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू चोर बैंक 360। बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ ऑन बायबैक। बस, तो ओनली जर्नल एंट्री करना था, स्मूथली हो गया भाई। अब जिसको जर्नल एंट्री याद है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग अभी जर्नल एंट्री याद करेंगे। अब इसमें हम लोग को बैलेंस से बनाना है क्या? अगर बनाने बोले तो बना सकता है, मैं तो नहीं बना पाऊँगा, बोलेगा तो भी। डेटा कहाँ है? ओके ना, तो बैलेंस शीट आएगा नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन है नहीं। चलो भाई साहब लोग यहाँ पे था कि अमाउंट नहीं जल बने हो 60,000। क्या दिया? द समरी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड as on 31st March 2012 is as follows. We got share capital of 10 rupees each, 50 lakhs, so that is 5 lakh shares. We got general reserve, security premium and profit loss, all three are free reserves. We got debentures, term loan, current liabilities there, fixed asset, investment, stock, debtor and cash balance है। यहाँ तक तो ओके। The shareholder adopted the resolution, अभी हमने पहले इसके पहले वाले समय resolved the resolution on the date of above mentioned balance sheet, buy back 20% of the paid up share capital at the rate of 15 each। 20% शेयर बाय बैक करना है। चलो, तो हम लोग को 5 लाख शेयर था, तो 5 लाख का 20% 1 लाख, 1 लाख शेयर बाय बैक करना है। 5 लाख, वो 5 लाख कहाँ से मैं ये सोच रहा हूँ सर? 50 लाख रुपीज़ था 10 ईच, तो उसको डिवाइड किया तो 5 लाख शेयर आया। अब उसका 20% बाय बैक करना है, तो 5 लाख का 20 पर 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 15 ईच है, तो 10 रुपये फेस वैल्यू, 5 रुपये प्रीमियम है। तो नंबर ऑफ शेयर एंड परचेज प्राइस बोथ आर गिवन, तो लिमिट कुछ करना नहीं है हम लोग को। ओके, आगे इशू 13%, 13% जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ डिविडेंड है। इशू 13% प्रेफरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपए है, रिमेंबर 5 लाख शेयर नहीं है, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपये एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू फाइनेंस द बायबैक शेयर, मतलब बायबैक के लिए पैसे अरेंज करने के लिए दे हैव इशूड अ फ्रेश इशू। 5 लाख शेयर नहीं है, 5 लाख रुपीज़ का शेयर है इशू किया प्रेफरेंस शेयर्स। 10% प्रीमियम उसके, यानी फ्रेश इशू मेड एट प्रीमियम है, तो 5 लाख का 10% 50,000 प्रीमियम भी आएगा। फ्रेश इशू 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ 5 लाख एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम। चलो आगे अब इम्पॉर्टेंट है 3rd and 4th पॉइंट, मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 3 लाख इन द जनरल रिजर्व अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक बोलता था जनरल रिजर्व सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट है तो जितना चाहे उतना यूज़ करो, जितना ज़रूरत है, चाहे मतलब जितना रिक्वायरमेंट है। अब बोल रहा है मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 3 लाख इन द जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए रहने दो।
ऊपर देखो जनरल रिजर्व कितना है 650 है, तो हम लोग 3 लाख का जनरल रिजर्व वैसे रहने देंगे, तो खाली 3.5 लाख ही यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपये इन द जनरल रिजर्व। कभी कभी बोले यूज़ द इंटायर जनरल रिजर्व आफ्टर लीविंग द 3 लाख, यूज़ द जनरल रिजर्व इंटायर आफ्टर लीविंग द 3 लाख, 3 लाख छोड़ के बाकी यूज़ करो। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए नहीं यूज़ करेंगे, बाकी यूज़ कर सकते हैं। अब इधर बोला मेंटेन द बैलेंस 3 लाख रुपए इन द जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व में हम लोग को 3 लाख रुपए बैलेंस रखना है, मतलब जनरल रिजर्व को नलीफाई नहीं, यानी जीरो नहीं करना है। 3 लाख रुपए छोड़ के यूज़ कर सकते हैं उस पर। तो कितना यूज़ कर सकते हैं खाली हम लोग? तो यूँ बोल सकते हैं कि हम लोग फ्री रिजर्व में खाली 3 लाख अवेलेबल है, 3.5 लाख अवेलेबल है। तो जो 650 रहेगा उसको हम लोग 2 पार्ट कर देंगे। 3 लाख एक क्लोजिंग बैलेंस कंटिन्यू रहेगा बैलेंस शीट में, इसका यूज़ नहीं करना है, और बाकी का 3,50,000 विल बी अवेलेबल फॉर बायबैक। तो बायबैक पोर्सन के लिए ओनली 3 लाख अवेलेबल है, 350 अवेलेबल, सॉरी। सो मेंटेन अ बैलेंस इन द जनरल रिजर्व। सम टाइम बोलिएगा लीव द क्लोजिंग बैलेंस जनरल इन द जनरल रिजर्व अकाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो लास्ट पे जो बच जाता है वो क्या करता है, बैलेंस में जाएगा। ओके, एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका, अभी इन्वेस्टमेंट भी पूरा नहीं सोल्ड कर रहा है। देखो क्या दिया है, सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹8 लाख फॉर 6,50,000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट कितने का है, 18 लाख का है, 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है। सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹8 लाख, वर्थ मतलब 8 लाख वाला इन्वेस्टमेंट फॉर ₹6,50,000, 8 लाख वाला इन्वेस्टमेंट 6.5 लाख का बेच रहा है, तो 1.5 लाख का लॉस हो रहा है। 18 लाख है, उसमें से 10 लाख वाला इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा बैलेंस शीट में, ये नहीं सोल्ड कर रहा हूँ। 8 लाख वाला सोल्ड कर रहा हूँ मैं, कितने में सोल्ड कर रहा हूँ, 650 में। 8 लाख का इन्वेस्टमेंट 650 में सोल्ड हो रहा है, सो इट मीन द 1,50,000 इज द लॉस। लॉस है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में से माइनस करना पड़ेगा। देखो ऊपर प्रॉफिट लॉस कितना है, 375 है, तो उसमें से 50 माइनस करना पड़ेगा, 2,25,000 बैलेंस रहेगा उसका यूज़ करने के लिए। बस, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस इमीडिएटली आफ्टर द बायबैक। तो इसमें वो जनरल रिजर्व का पॉइंट आ रहा है, सेल और इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो यहाँ देखो पहले टोटल शेयर, सब में अगर 50 लाख रुपीज़ है वो, और 10 इंच ब्रैकेट में दिया है, तो पहले नंबर ऑफ शेयर फाइंड करो, तो दैट इज 5 लाख। 5 लाख शेयर यू हैव टोटल। अब दैट टोटल 5 लाख में से कितना उन्होंने बायबैक करने डिसीजन लिया है, 20% शेयर बायबैक करने वाले हैं। सो नंबर इक्विटी शेयर बायबैक 5 लाख का 20%, 1 लाख शेयर दे विल बायबैक। एट व्हाट प्राइस, 15 रुपीज़ ईच। तो 15 रुपीज़ का परचेज प्राइस है, वो परचेज प्राइस का 10 रुपीज़ क्या आएगा, फेस वैल्यू, एंड द 5 रुपीज़ का प्रीमियम। ओके, then the adjustment number 3 given what, maintain the balance ₹3 लाख in the general reserve account। अभी तक हम लोग जनरल रिजर्व का पूरा क्या करते थे, पूरा यूज़ करते थे, ओके ना, पूरा 650 पूरा यूज़ करते थे। बट अभी तक बोल रहा है क्या, 3 लाख रुपए जनरल रिजर्व में मेंटेन करो। मेंटेन करो मतलब उसको कंटिन्यू रन दो। तो आउट ऑफ 6,50,000, 3 लाख विल बी कीप कंटिन्यू इन द बैलेंस शीट, बराबर। तो 6.5 लाख में से यूज़ कितना कर सकता हूँ मैं, 350। अवेलेबल फॉर बायबैक, अवेलेबल फॉर बायबैक को ही बोलते हैं हम लोग यूज, कैन बी यूज, कैन बी यूज फॉर बायबैक। तब बायबैक के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं, 350। टोटल 6,50,000 है, तो जब फ्री रिजर्व का दिमाग में करूँगा तो फ्री रिजर्व में 6.5 लाख नहीं सोचूंगा मैं, 3.5 लाख सोचूंगा। 3 लाख रुपये कंटिन्यू रहना चाहिए बैलेंस शीट में, इतना। Then the one point is the sell investment worth ₹8 lakh for 650, worth ₹8 lakh। अब उधर पर इन्वेस्टमेंट था पूरा 18 लाख का, खाली बोलता था इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 650, वो 8 लाख नहीं देता, तो बोलते हम लोग 18 लाख वाला 6.5 में बेच दिया। लेकिन इधर बोला वर्थ ₹8 लाख फॉर 650, 8 लाख वाला इन्वेस्टमेंट 6.5 का बेचा है। तो व्हाट अबाउट द बाकी का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, दे नॉट सोल्ड। तो ये जो 10 लाख का है वो अनसोल्ड है। अनसोल्ड मतलब सोल्ड नहीं किया, नहीं सोल्ड किया तो क्या होगा, ये बैलेंस में कंटिन्यू रहेगा। अब बाकी का जो 8 लाख है उसको आपने सोल्ड किया कितने में,
650 में, तो अपने लिए 150 क्या आ गया लॉस। ठीक है, बस अब क्या करें हम लोग, फार्मूला और फिर जर्नल एंट्री। चलो लेट यूज द फार्मूला, पूछने से मतलब नहीं कुछ। फेस वाला इक्विटी शेयर टू बी बॉट बाय, कितना इक्विटी शेयर बॉट बाय करना था, 1 लाख शेयर था। आप लोग कोरस में बोलो, कोरस में अच्छा बोलते आप लोग। 1 लाख शेयर, फेस वैल्यू 10 है तो हो गया 10 लाख। सो 1 लाख शेयर इंटू 10 ईच, ये 1 लाख शेयर 10 ईच। प्रीमियम ऑन बायबैक 1 लाख शेयर था पहला, 1 लाख शेयर और प्रीमियम का 5 रुपीज़, प्रीमियम का 5 रुपीज़। मैं तो ऐसा भरूँगा, मैं इतना स्कॉलर नहीं मिटाएगा समझ, मैं ऐसे भरूँगा भाई। तो 10 लाख और 5 लाख ना। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, अब सब में है क्या प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू? यस, इशू 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ 5 लाख, रुपीज़ 5 लाख है। 5 लाख इंटू 100 और 5 लाख इंटू 10 मत कर देना, डायरेक्ट रुपीज़ दिया हुआ है। कंप्लीट 5 लाख यहाँ लिख दो ऐसा, 5 लाख। वेट, आगे मत भागना। ये आ गया 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस से इशू हो रहा है, 13% प्रेफरेंस से इशू हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर। तो 5 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस से इशू किया। सुनो, पार पे इशू रहा, प्रीमियम पे एट प्रीमियम बोला है, हाँ? तो 10% उसका प्रीमियम भी है, रिमेंबर याद सुनने का। सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से कुछ है क्या? देखो 5,40,000 है, ओके ना। याद रखो, मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ, सुनो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके, एज पर ओल्ड बैलेंस शीट, एज पर ओल्ड बैलेंस शीट कितना है? 5,40,000, राइट। 5,40,000 प्लस फ्रेश इशू, फ्रेश इशू कितने पैसे आ रहा है? तो 5 लाख रुपीज़ का 10% था, तो 50,000, राइट। यानी आपके पास 5,90,000 अवेलेबल है। अब यहाँ पे उतना लिखने की जगह नहीं होता, इसलिए आप अलग से लिख सकते हो। आप कुछ लोग ऐसा लिखते, पहले से कितना था 540 प्लस और कितना आएगा इसका 50,000, ऐसा लिख सकते हो वहाँ पे। 540 था पहले से और इसका 10%, तो इसका 10% 50,000, तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है 590। तो एज पर द ओल्ड बैलेंस शीट 540 है और फ्रेश इशू का प्रीमियम आ रहा है कितना? 10%, 50,000, तो टोटल अवेलेबल। ऐसा कुछ बोला है लाइक वो जनरल रिजर्व का पॉइंट था, मेंटेन द डेट बैलेंस। कभी कभी सिक्योरिटी में बोलेगा मेंटेन 2 लाख बैलेंस, तो 590 था तो उस पर 2 लाख मेंटेन करने बोल रहा अगर, तो हम लोग कितना 390 यूज़ कर सकते हैं, पर इस समय ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है। सो अवेलेबल फॉर बायबैक बराबर है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बायबैक के लिए कितना अवेलेबल आपके पास? 5,90,000 है, ओके। चलो याद रखो, हम लोग को 10 लाख चाहिए था, 5 लाख फ्रेश इशू आ गया, कितना कम पड़ रहा है? 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मेरे पास है? 590 है, 590 है, और चाहिए कितना? 5 लाख चाहिए, मतलब और 5 लाख बैलेंस चाहिए, तो ये पूरा 5 लाख यहाँ से आ जाएगा, ओके। यहाँ से यूज़ करूँ डिवीजन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व है ना मेरे पास, यूज़ करूँ, प्रॉफिट यूज़ कर लेता हूँ। 5 लाख 10 लाख हो गया, जब 10 लाख हो गया तो कुछ नहीं यूज़ करना है, ये हो गया 590 आउट ऑफ दैट 5 लाख आपने वहाँ पे यूज़ कर लिया, तो स्टिल अभी कितना बैलेंस है? जब 90 बैलेंस है, बराबर, वो 90 है, तो 90 है तो कितना पहले 90 यूज़ कर लो। अभी भी कितना कम पड़ रहा है? 4,10,000 कम पड़ रहा है। अब 4,10,000 कहाँ से यूज़ करूँगा? डिविजन प्रॉफिट, 4,10,000 चाहिए और 6,50,000 है, आराम से यूज़ कर लेते हैं हम लोग। जनरल रिजर्व में मैं 3.5 लाख तक यूज़ कर सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं। कितना याद रखेंगे सर, क्या क्या सर। चलो 350 जनरल रिजर्व में से यूज़ कर लिया, बराबर
देखिए अभी भी कितना कम पड़ रहा है, 440 हुआ, तो अभी 60,000 कम पड़ रहा। और अब वो 60 कहाँ से आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी है ना, तो प्रॉफिट लॉस में से 60,000 ऐसा आएगा। बाप रे, तो कैसे हो रहा है ये बोले 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, दैट इज 10 लाख। 1 लाख शेयर 5 रुपये प्रीमियम, दैट इज 5 लाख। सो वी नीड टू अरेंज 15 लाख टोटल ऑल टुगेदर। दे गिवन 13% प्रेफरेंस है, फ्रेश इशू क्या डायरेक्टली रुपीज़ दे दिया है, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 5 लाख। अब 5 लाख 10 लाख चाहिए था, 5 लाख फ्रेश इशू आ गया, तो बाकी का 5 लाख मुझे फ्री रिजर्व में से अरेंज करने हैं। फ्री रिजर्व में पहला कौन सा रिजर्व यूज़ करूँगा मैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 540 पहले का था ओल्ड, एंड द फ्रेश इशू का 50 था और आ गया, तो टोटल 590 हो गया। ओके ना, तो 590 में से 5 लाख ही चाहिए खाली। 5 लाख 10 लाख हो गया ना। जब 10 लाख हो गया, जब यहाँ पे ही सफिशिएंट फुलफिल हो गया, तो आगे जाऊँ मैं क्या, नहीं। आउट ऑफ सिक्योरिटी में 590, यू यूज़ ओनली 5 लाख, स्टिल 90,000 बैलेंस है। ये 90 कहाँ से, असल में कब से सोच रहा हूँ। तो 90,000 बैलेंस आपके पास है, वो 90 यूज़ कर लो। कितना कम पड़ रहा है अभी भी, 410 कम पड़ रहा है। 410 में आप डिविजन प्रॉफिट में क्या यूज़ करेंगे, पहले जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में लेकिन 650 नहीं यूज़ करेंगे, ओनली 350 यूज़ करेंगे। ओके, अभी भी कितना पड़ रहा है, 410 माइनस 650 350, तो अभी भी 60,000 कम पड़ रहा है। वो 60,000 कहाँ से आ गया, प्रॉफिट लॉस। कुछ समझ में आवत बनी एक दो लोग को। लेट टेक द जनरल एंट्री, पार्टली पेड है, फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड है, तो 6 एंट्री करना है। पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यस है। कितना पूरा सोल्ड किया, क्या ओनली पार्ट सोल्ड कर रहा है। प्रॉफिट लॉस, लॉस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डोंट वरी, एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ। आधे लोग जैसे ही जनरल एंट्री होता है ना, धड़कते रहता धड़कन। हाँ, अब पूछते थे। कैशबैक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 650, 150 का लॉस हो रहा है, लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, 150 का लॉस, एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8 लाख। यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट प्राइस एंड कैशबैक में सेलिंग प्राइस। लॉस तो डेबिट साइड में, प्रॉफिट होता था क्रेडिट साइड में। तो बीइंग पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 8 लाख, सोल्ड एट लॉस। ये हो गया इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट सोल्ड क्या, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखता था, लॉस है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। देन फ्रेश इशू, फ्रेश इशू 5 लाख का प्रेफरेंस है, फ्रेश इशू हो रहा है 30 में प्रेफरेंस शेयर, और प्रीमियम पे इशू हो रहा है। रिमेंबर, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% प्रेफरेंस है। अब इसमें कुछ बोला एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो कोई एप्लीकेशन नहीं बोला, तो जबरदस्ती अपना ज्ञान मत बांटो, एप्लीकेशन लिखो, बोले तो ही करना है। कैशबैक अकाउंट डेबिट टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड, हाँ क्या प्रीमियम लिख रहे दीदी, क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूँ। कैशबैक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, और प्रीमियम क्रेडिट साइड आएगा, डिस्काउंट रहेगा तो डेबिट साइड। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हैं हम लोग फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पूरा 5 लाख, और 5 लाख का 10% प्रीमियम था 50,000, टोटल हो गया 5,50,000। पार होता तो कैश बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट होता तो डेबिट साइड में। बी 13% प्रेफरेंस शेयर,
of rupees 5 lakh issued at 10% प्रीमियम। लाइट है, ये हो गया फ्रेशेस हो गया अपना। नेक्स्ट क्या है, बायबैक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़, प्रीमियम ऑन बायबैक 5 लाख रुपीज़, टोटल कितना हो गया 15 लाख। बीइंग 1 लाख इक्विटी शेयर of rupees 10 each issued, bought back at rupees 15 each। लाइट है, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, मीटिंग द प्रीमियम। प्रीमियम के अलावा 3 चीज़ का यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस। 3 आइटम यूटिलाइज। फोर्थ चले हम लोग, तो क्या भाई एंट्री आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है, 90,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 350। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 60 to premium on buyback। $5 lakh being premium on buyback met with above reserve। ये हो गया, ये भी आ गया प्रीमियम ऑन बायबैक का। अब क्या करना है, ट्रांसफ़र टू CRR। ट्रांसफ़र टू CRR में खाली सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हुआ है। तो नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ का, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR कितना, 5 लाख। बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफ़र टू CRR बस। एंड द लास्ट वन, पे ऑफ। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या बोल रही है, इक्विटी शेयर टू कैश। कितना, 15 लाख। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना तुम। बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ ऑन बायबैक, बस स्वाहा। सो लेट द कंपैरिजन। लायबिलिटी क्या है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, एंड एसेट डेबिट। ओके, शेयर कैपिटल 50 लाख क्रेडिट है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख यहाँ डेबिट है। देखो तो कितना आ जाएगा, 40 लाख बराबर है। तो इक्विटी शेयर 40 लाख मेरा बच जाएगा, इक्विटी शेयर 40 लाख। देन जनरल रिजर्व 650 है, जनरल रिजर्व 650। जनरल रिजर्व कहाँ पे भाई, जनरल रिजर्व 350 यूज है, तो 3 लाख बच जाएगा। और कहीं जनरल रिजर्व है नहीं, तो GR है 3 लाख। देन है सिक्योरिटी प्रीमियम 540। आई थिंक सिक्योरिटी में पूरा यूज़ हो गया है। सिक्योरिटी देखो 90 था, यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड 5 लाख यहाँ पे 590 हो गया ना, 590 डेबिट, 5 कैंसर पूरा। प्रॉफिट लॉस 375 क्रेडिट, यहाँ देखो प्रॉफिट लॉस 150 डेबिट है, क्रेडिट डेबिट लेस करेंगे हम लोग तो 225 बच जाएगा बराबर। और प्रॉफिट लॉस कहीं पे नहीं यूज़ हुआ है, हाँ यूज़ हुआ है
कितना आएगा भाई 225 60 तो 1,65,000 पक्का। प्रॉफिट लॉस का 1,65,000 लाइट है। याद रखो 150 यहाँ पे यूज़ हो रहा है और 60 यहाँ पे, तो टोटल 210 यूज़ हुआ है। और उधर है कितना 375, तो उसमें माइनस को 165 बच जाएगा बैलेंस। डिवेंचर विल भी कंटिन्यू, लोन भी कंटिन्यू, क्रेडिटर वो सब कंटिन्यू बराबर। फिक्स एसेट कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट 18 लाख, उसमें हम लोगों ने 8 लाख का सोल्ड किया है, 10 लाख का बैलेंस रहेगा। लाइट स्टॉक कंटिन्यू, डेटर कंटिन्यू, कैश बैलेंस 710 प्लस 650 13,60, 13,60 प्लस 5,50 13 18 19,10,000 19,10,000 1910 माइनस कैश में लास्ट में 15 लाख 4,10,000 बराबर है। कैश बैलेंस है 4,10,000। बस इधर सब हो गया। अब क्या क्या बच गया देखो, इधर पे ऑल 3 कैंसल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख कंटिन्यू बराबर। चलो ना ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या होता है भाई, पूरा कैंसिल हो गया था। हाँ एक्चुअली 540 जब पे क्रेडिट था और ये भी 50 क्रेडिट है, तो 590 क्रेडिट हुआ बराबर ना, और फिर 90 और प्लस 5 लाख कैंसिल एक्चुअली हो गया था, ये भी हो गया। प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ गया भाई डेबिट। ऑल 3 कैंसल, ऑल 4 कैंसल। CRR बच गया, CRR कितना है 5 लाख। बस इसका यूज़ करके क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। चलो जो बैलेंस शीट में क्या करें हम लोग, पहला ऑथराइज कैपिटल, ओके ना। तो ऑथराइज कैपिटल है क्या सब में, नहीं है। तो इशू सब्सक्राइब में कितना था 40 लाख था, तो 40 लाख इक्विटी शेयर, तो कितना करेंगे हम लोग 10 के हिसाब से 4 लाख शेयर, तो 4 लाख ऑफ रुपये 10 ईच, तो 40 लाख। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू नहीं था, तो डायरेक्ट लिख दो 30 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल्ली पेड है 5 लाख, तो क्या 45 लाख। तो रिजर्व में क्या क्या बैलेंस था अपने पास, जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट लॉस एंड CRR, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर्स एंड टर्म लोन था बराबर है। बस चलना, तो 54,65,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी सब आप लिखो अपना टोटल। इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स का अमाउंट ऐड करके लिख दो। और इसमें क्या क्या लिखते हैं हम लोग, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, और फिर कैश में कितना बैलेंस था बच्चों 410 था। खैर हो गया तो टोटल टैली हो जाएगा।